हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के शिक्षण अभिरुचि वाले सेक्शन के बारे में। इसमें जो राधा कृष्ण आयोग वाला पोर्शन है इसे हम जानेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इस तरह के नोट्स आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो इस तरीके से आपका रिवीजन होता रहे और आपको पूरी की पूरी बुक पढ़नी ना पड़े, ठीक है। तो मेन जो पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं वो पॉइंट को आप बनाएं, ठीक है। तो देखिए, राधा कृष्णन आयोग की अगर बात करें तो इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये भी आपने नोट करना है। राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये दोनों ही आयोग क्या हैं, एक ही हैं, ठीक है। गठन की अगर बात करें राधा कृष्णन आयोग की तो 9 नवंबर 1948 को गठन किया गया था और इसका जो प्रतिवेदन बना था वो लगभग 1 साल के बाद 1949 को, डेट भी कभी पूछी जाती है तो 25 अगस्त 1949 आपको याद रखना है, ठीक है। और जब इस आयोग का, राधा कृष्णन आयोग का प्रतिवेदन बना तो ये 15 भागों में बना और जिसके अंदर 747 पृष्ठ थे, ठीक है। इतने प्रतिवेदन के साथ में ये आयोग अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है 1949 में, ठीक है। इसमें कुल सदस्य 10 थे। आगे इसमें हम पूरी डिटेल में इनके नाम भी जानेंगे, वो भी आपने साथ में नोट करने हैं, ठीक है। तो जो राधा कृष्णन आयोग के अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको कि सबसे पहले भारत के अंदर भारत रत्न प्राप्त होता है, ये इन्हें 1954 में दिया जाता है, ठीक है। आपने ये भी नोट करना है। और राधाकृष्णन आयोग के अंदर शिक्षक के 4 प्रकार के भाग बताए गए: प्रोफेसर, लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर और रीडर। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राधा कृष्ण आयोग के अंदर जो शिक्षक के भाग हैं वो कुल 4 बताए गए हैं: प्रोफेसर, लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर एंड रीडर, ठीक है। और बात करेंगे पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम को विशेषता दी गई कला, विज्ञान एवं सामान्य शिक्षण को। फिर इसमें बात करेंगे संविधान की किस सूची के अंतर्गत जो उच्च शिक्षा है उसको रखने की बात की थी राधा कृष्ण आयोग ने, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत की गई थी 1976 में। और इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है आपको, ये 42वें संविधान संशोधन के अंदर ये बात हुई थी, ठीक है। संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया उस शिक्षा को, समवर्ती सूची के अंदर। और कब ये रखा गया, 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। और राधाकृष्णन आयोग में जो उच्च शिक्षा के कार्य दिवस बताए हैं वो कितने हैं, वो 180 दिन हैं, ठीक है। 180 दिन हैं जो कि परीक्षा के दिनों को छोड़ गए, यानी कि जिन दिनों में परीक्षाएं हो रही हैं उन दिनों को आप काउंट नहीं कर सकते हैं कार्य दिवस में, बल्कि जो आपकी सेपरेट स्टडी के दिन हैं उनको आपको, वो टोटल आपके 180 होने चाहिए, ठीक है। फिर है इसमें राधा कृष्णन आयोग ने मूल रूप से विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए, ठीक है। किसके संबंध में, उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए हैं। इसमें हमने अभी पढ़ा था कि राधा कृष्ण आयोग में कुल 10 सदस्य थे। वो कौन कौन से सदस्य थे, इनके भी आपने नाम नोट करने हैं। सर्वप्रथम तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि अध्यक्ष स्वयं थे, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि आपका नेक्स्ट जो आप इसके बाद आयोग पढ़ोगे, मुदालियर आयोग, उसके अध्यक्ष थे। तो ये पहले किसमें थे, ये राधाकृष्ण आयोग के भी सदस्य थे। ये भी आपने बात को नोट करना है, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन अध्यक्ष हो गए। फिर लक्ष्मण स्वामी जी जो मद्रास विश्वविद्यालय के समय कुलपति थे, और डॉक्टर सर जेम्स एफ डफ जो कुलपति थे, जो कि दरहम विश्वविद्यालय की, ठीक है। डॉक्टर जॉन टीजर्ट अमेरिका के भूतपूर्व शिक्षा कमिश्नर, ये उस समय थे। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर है डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर मेघानाथ साहा, डॉक्टर आर्थर मार्गन, डॉक्टर कर्म नारायण बहल और श्री निर्मल कुमार सिद्धांत जो कि सचिव उस समय थे, ठीक है। तो ये नाम को भी आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि सदस्यों के नाम दे दिया और उसमें से एक अलग दे दिया, यानी कि डिफरेंट नेम दे दिया, तो आपको ढूंढना होता है कि कौन कौन से सदस्य शामिल थे आयोग के अंदर, ठीक है। फिर बात करेंगे उद्देश्य की, तो किस उद्देश्य से राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया, तो भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा उन पर सुधार करना
एवं विश्वविद्यालय के जो विकास के विषय हैं उन पर सलाह देना तथा जो देश की वर्तमान एवं भाषी आवश्यकताओं के उपयुक्त होने के लिए वांछनीय हो, इन सब चीज़ों को लेकर के जो है आयोग का निर्माण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। ठीक है। अभी तक हमने 1948, इसमें डेट को भी आपने याद रखना है, 14 नवंबर सन 1948 में क्या किया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। राधाकृष्णन आयोग के पाठ्यक्रम के जो विषय थे वो कला, विज्ञान तथा सामान्य शिक्षण। ठीक है। इस तरह से आप इसको डिटेल में बनाएंगे तो आपको एक शॉर्ट नोट और फिर डिटेल उसकी, तो उससे आपको हेल्प होगी, आपको अच्छी तरह से उसको आप याद कर पाओगे। ठीक है। फिर है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अध्यापकों के वेतन की 4 भागों में बांटा, 4 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है। इस तरीके से जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर। ठीक है। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अगर बात करें शिक्षा का माध्यम की, तो वो कौन से, अंग्रेजी, हिंदी और एक कोई भी अन्य भाषा जो क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक है। उसकी बात की है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, क्योंकि उस समय लोग अंग्रेजी और हिंदी बहुत कम लोग जानते थे, तो क्षेत्रीय भाषा में भी जो शिक्षा है उसको देने की बात की गई थी। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट भी है कि राधाकृष्ण आयोग में दर्शन तथा धर्म में शोध कार्यों को प्रेरित करने की संस्तुति की गई। ठीक है। धर्म और शोध के कार्यों को भी इसमें इंक्लूड किया गया। विश्वविद्यालय आयोग शिक्षण में समान कार्य समान वेतन की भी संस्तुति दी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से आयोग में शिक्षण में समान कार्य समान वेतन की संस्तुति दी गई, तो ये है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए हो तो आप इसके लिए मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। दिए गए नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।